Good morning, students. Next is the Neyman-Pearson lemma. Neyman-Pearson lemma. Neyman-Pearson lemma. This lemma is very important. Okay, suppose we are having the various variables, means you are having a sample of size n and the variables x1, x2 up to xn. Okay, these represents a random sample of size n. ठीक है, n साइज का एक रैंडम सैंपल ये वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन हुज डेंसिटी फंक्शन इज f ऑफ x थीटा. ठीक है, डेंसिटी फंक्शन ये है. सो ये लेमा क्या कहता है? दिस लेमा इज कंसर्न्ड विद द सिंपल हाइपोथेसिस that h naught is to theta is equal to theta naught against a simple alternative h1 is to theta is equal to theta 1. है ना, ये लेमा ये कहता है कि अगर ये नहीं है तो ये है. थीटा की वैल्यू अगर थीटा नॉट नहीं है तो थीटा इज द पैरामीटर. ठीक है, थीटा इज द पैरामीटर. सो दिस लेमा इज कंसर्न्ड अबाउट दिस. सो व्हाट दिस लेमा सेज, आपको इसमें लेमा की डेफिनेशन से लेके कि डेफिनेशन क्या है, लेमा क्या कह रहा है, फिर उसका प्रूफ भी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दिस लेमा सेज, दिस लेमा सेज दैट let k is any constant, कोई भी constant है ये, and w is the k is any constant which is greater than 0 means positive है. w is the critical region. ठीक है, w is a critical region जिसका साइज है अल्फा, जिसका साइज है अल्फा. तो ये कहता है कि w को हम, ये लेमा कह रहा है कि w को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जिसमें जो x हमारा वेरिएबल है वो सैंपल स्पेस को बिलोंग करता है इन सच दैट f ऑफ x थीटा 1 डिवाइड बाय f ऑफ x थीटा नॉट इज ग्रेटर देन k. ये कहता है. ठीक है, और मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस w इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू s is to L1 over L0 is greater than A. ये आपके पास क्या है? This is L1 है ना, लाइकलीहुड फंक्शन. क्योंकि डेंसिटी फंक्शन को हम जिसका पैरामीटर थीटा है, थीटा 1 है, उसको L1, और डेंसिटी फंक्शन जिसका पैरामीटर थीटा नॉट है उसको L0 से डिनोट कर सकते हैं. ये कहता है W ये है, एंड इसका उल्टा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ W विल बी, मीन्स W का कॉम्प्लीमेंट क्या है? W बार क्या होगा हमारा? लेमा कह रहा है W बार विल बी your x belongs to S is to L1 by L0 is less than K. ठीक है, where L0 and L0 and ये L0 और L1 क्या है? आप बताओ. आर द लाइकलीहुड फंक्शंस ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशंस x1 to xn अंडर h0 एंड h1 रिस्पेक्टिवली. मीन्स L1 जो है वो अंडर h1, L0 जो है अंडर h0. ठीक है, सैंपल वही है x1 to xn. देन W इज कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक. h0 is to theta is equal to theta naught against the alternative theta is equal to theta 1. This completes the definition of Neyman-Pearson lemma. अब Neyman-Pearson lemma का क्या मतलब है कि we have to prove that. मैं अगर आपको इस पूरी डेफिनेशन को आपने डिफाइन करना है, Neyman-Pearson lemma states that, ये पूरा हो गया, अब इसका प्रूफ करेंगे. बट इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? ये कह रहा है कि हम ये कहना चाहते हैं कि देयर एग्जिस्ट मीन्स कोई दूसरा क्रिटिकल रीजन जिसका साइज अल्फा से कम या इक्वल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. मीन्स हम कहते हैं कि W इज द क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा. ये लेमा ये कहना चाहता है कि वही जो है मोस्ट पावरफुल टेस्ट, वही जो है बेस्ट क्रिटिकल रीजन है. नो अदर क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज लेस देन और इक्वल टू अल्फा एग्जिस्ट. तो यानी कि जो m से ज़्यादा, जो W से ज़्यादा पावरफुल है, W से ज़्यादा पावरफुल कोई और क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर हम इस
अब प्रूफ में क्या करेंगे, हम एक W1 ले लेंगे, हम एक W1 ले लेंगे कि लेट W1 इज दी अनदर क्रिटिकल रीजन जिसका साइज अल्फा 1 है और अल्फा 1 जो है वो अल्फा से छोटा है, ठीक है। तो एंड 1 माइनस बीटा जो है वो पावर ऑफ द टेस्ट है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वी हैव टू प्रूव दैट कि 1 माइनस बीटा इसकी हो गई ना, इस क्रिटिकल की, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि 1 माइनस बीटा इज वही पावर जो टेस्ट है वही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1 है, 1 माइनस बीटा 1 है। सो लेट्स हैव ए प्रूफ ऑफ दिस लेमा। इस लेमा का अब हमें प्रूफ करके बताना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि सिर्फ लेमा का मीनिंग यही है कि कोई दूसरा क्रिटिकल रीजन जो W से पावरफुल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका साइज अल्फा से कम या बराबर है। तो हम एक नया क्रिटिकल रीजन एज्यूम कर लेंगे कि लेट W1 इज द अनदर क्रिटिकल रीजन जिसका साइज अल्फा 1 है, फिर बताएंगे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ क्या है, वी आर गिवन दैट probability of x belongs to W h naught is equal to integral over W L naught dx is alpha, ठीक है। So the power of the reason is x belongs to W h1 is equal to आपके पास W L1 dx is equal to 1 minus बीटा, ठीक है। सपोज मतलब ये तो हमें गिवन है ना, ये तो ही कह ही रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दिस लेमा वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो अदर रीजन, critical reason of size less than or equal to alpha which is more powerful than W. So let, मैंने क्या कहा, let W1 be the another critical reason, वो दूसरा critical reason हम assume कर रहे हैं of size alpha 1 जहां पर अल्फा जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है एंड पावर उसकी 1 माइनस बीटा 1 है, ठीक है। सो दैट वी हैव x belongs to W1, उसका रीजन हमने क्या दिया, h नॉट इज इक्वल टू W1 L नॉट dx इज इक्वल टू अल्फा 1, है ना। एंड उसका दूसरा क्या हो जाएगा, x belongs to W1 h1 is equal to integral W1 L1 dx is equal to 1 minus beta 1, ठीक है। Now we have to prove that, अब हमें क्या प्रूव करना है कि 1 माइनस बीटा, ये जो है 1 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1, 1 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट, इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, सपोज हम कहते हैं कि हमारे दो क्रिटिकल रीजन हो गए, एक W और एक W1, तो मान लो ये क्रिटिकल रीजन है मेरा W, ये क्रिटिकल रीजन क्या है W, ठीक है, और ये है मेरे पास W1, ये है मेरे पास W1, ठीक है। अब A, ये A है, A is a subset of W and B is a subset of W1, ठीक है। If this portion is C, तो हमारा क्या मतलब है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, W क्या बना हमारे पास, W will be equal to A union C, कि A और C से मिलकर मेरा पूरा W है, so this is A union C, और W1 क्या है मेरे पास, B और C से मिलकर है, so B union C, ठीक है, B यूनियन C। सो इफ, अब हम क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा 1 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, सो वी हैव इंटेग्रल, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल, इंटेग्रल ओवर W1 L नॉट dx इज लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल ओवर W L नॉट dx। दिस इंप्लाइज दैट W1 क्या है, B यूनियन C, तो इसका क्या मतलब हुआ, B यूनियन C L नॉट dx इज लेस देन इक्वल टू W क्या है, A यूनियन C, A यूनियन C L नॉट dx। This implies that this is over B,
L naught dx less than equal to a L naught dx. ठीक है, ठीक है. दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हमने इसको इतना बता दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट इंटेग्रल ओवर a L naught dx is greater than equal to integral over b L naught dx. क्योंकि हमें पता है कि a इज ए सबसेट ऑफ w है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दिस a1, मतलब ये जो a है L1 dx अगर हम ले इज ग्रेटर देन k ओवर दिस a L naught dx is greater than equal to k this b L naught dx. ये मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने डेफिनेशन से लिया, जो डेफिनेशन हमें ऑलरेडी बता रही है कि L1 L0 K के साथ उसका क्या रिलेशन है, जहां हमने एज्यूम करके डेफिनेशन लिखी है कि इफ K इज ग्रेटर देन, वहां से उससे मैंने ये स्टेटमेंट ली. ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है कि L1 by L0 इज लेस देन इक्वल टू K. और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर W बार के ऊपर आप ले रहे हो तो L1 dx इज लेस देन इक्वल टू K टाइम्स W बार ओवर L0 dx. ठीक है, ये रिजल्ट तो W बार के लिए तभी होल्ड करेगा ना इफ W बार मींस W बार इंटरसेक्शन W1 इज इक्वल टू B. हमें पता ही है. सो हेंस यू कैन से दैट, ये ठीक है, यहाँ से हमारे पास अगर हम ये सारा इंटेग्रल बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल आ गया और ऊपर का रिजल्ट हमने L1 by L0 के लिए प्रूव किया था, तो इससे हमारे को क्या पता चल गया कि ये जो W1 है L1 dx दिस इज लेस देन इक्वल टू W L1 dx. इसका मतलब 1 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस बीटा 1. ठीक है, दिस प्रूव्स द लेमा, मींस हेंस द लेमा. यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं. ठीक है, कि कोई और पावरफुल रीजन W से है ही नहीं जिसका साइज हम कोई भी चूज करके ले लें जो लेस देन इक्वल टू अल्फा हो. ठीक है, हेंस द लेमा. This is the very important lemma. You have to do this. What is lemma? What lemma says? What is the statement of lemma? And then proof of the lemma. Complete एक step इसका करना है. It's very important lemma. Okay?